नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे नित्य हवन के बारे में। जी हाँ, आप सब घर में नित्य हवन जो करते हैं उसको कैसे कर सकते हैं, एकदम शास्त्रीय विधि क्या है, किस किस चीज से हवन करना चाहिए, कौन कौन सी सामग्री रखनी चाहिए या फिर किन किन देवताओं के नाम से हवन करना चाहिए, ये सब आपको विधिवत तरीके से एकदम सिखाया जाएगा कि नित्य हवन आप अपने घर में कैसे कर सकते हैं। जो डेली हवन करना चाहते हैं उनको किस प्रकार से हवन करना चाहिए इस वीडियो में आप जानेंगे। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए अंत तक। आपको ले चलते हैं एक शानदार पीडीएफ पर, उससे बताया जाएगा कि आप नित्य हवन कैसे करेंगे। ये देखिए मेरे पास एक पीडीएफ उपलब्ध है। अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो आप इस दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से भी पीडीएफ शुल्क देकर के डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन पहले आप वीडियो को अंत तक देखिए। एक वीडियो आप यह देखेंगे उसी में आपको नित्य हवन की संपूर्ण विधि समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पद्धति में आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया गया है विधि व्यवस्था। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे देखिए विधि व्यवस्था कैसे करनी है। मान लीजिए आपको हवन करना है तो सबसे पहले आपको विधि व्यवस्था करनी है। और देखिए नित्य हवन जो होता है ना, नित्य हवन में बहुत ज़्यादा विधि व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ सामग्रियों को ध्यान में रखिए, उसे आप संभाल कर रख लीजिए, डेली आपके काम में आ जाएगा। कैसे? सबसे पहले एक कुंड की व्यवस्था करनी है। इस प्रकार का एक तांबा का पात्र ले सकते हैं या कुंड, या फिर इस प्रकार का कुंड आजकल रेडीमेड आता है तो वो भी ले सकते हैं, या फिर एक मिट्टी का कुंड आप बना सकते हैं 5-6 ईंटों से या 10 ईंटों से, और उसको संभाल कर रखिएगा। आप नित्य हवन उस पर भी कर सकते हैं। ठीक है, या इस प्रकार की एक कुंड आती है वह भी आप रख सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना है कि कुंड के बगल में ये 2 छोटे छोटे पात्र रख सकते हैं, या मिट्टी का दीपक रख सकते हैं, या प्रणीता प्रोक्षणी एक आती है वो भी आप रख सकते हैं, या इस प्रकार का 2 छोटा छोटा पात्र रख लीजिएगा। ठीक है, कुंड के बगल में 3-3 कुसा आपको बिछा देना है। ठीक है, 3-3 कुसा कुंड के चारों तरफ आपको बिछा देना पड़ता है। ठीक है, ये कब बिछाना है ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। आगे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिए। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कुंड के चारों तरफ 3-3 कुसा बिछा दे। ठीक है, उसी प्रकार से एक पात्र में घी, एक कटोरी में या किसी पात्र में थोड़ा सा घी ले लेना है। हवन सामग्री थोड़ी सी ले लेनी है, जैसे तिल, चावल, गुड़ और घी मिला करके हवन सामग्री बना लेना है। या फिर आजकल बहुत सुंदर सुंदर हवन सामग्री आती है, वो हवन सामग्री नहीं लेना है जो केवल धूप की लकड़ी होती है, वह किसी काम की नहीं है। हवन सामग्री मिक्स वाला आता है, तिल इत्यादि मिला करके अच्छे सामग्री मिक्स आते हैं आजकल, वो भी ले सकते हैं। या अपने घर पर ही एक बार ले लीजिए और तैयार कर लीजिए 2-3 केजी, और पूरे महीने भर आपका काम चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद पूजन वास्ते आपको क्या क्या रखना है? फूल, चंदन, अक्षत, कुछ प्रसाद ले लेना है, धूप दीप और जलपात्र लेकर के आप सीधा बैठ जाइए पूजन के लिए। ठीक है, अब पूजन कैसे करना है यह ध्यान रखिए। देखिए इसमें मैं आपको मंत्र भी बताऊंगा और विधि भी बताऊंगा। एक चीज आपको ध्यान रखना है, अगर आपको मंत्र बोलने में कठिनाई हो, यानी कि अगर किसी कारणवश आप मंत्र नहीं बोल सकते हैं, तो आप सिर्फ यह जो विधि है उसको फॉलो करते जाइएगा। ठीक है, और मंत्र की जगह पर क्या बोलना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए सबसे पहले पूजन प्रारंभ करना है। क्या करना है? प्रातःकालीन संध्या, स्नान संध्या इत्यादि से निवृत्त होकर के, यानी कि देव पूजन इत्यादि जो घर में है। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, बहुत से लोगों का मन का भ्रम होता है कि क्या आप देव पूजन करने से पहले ही हवन कर ले नित्य, या देव पूजन करने के बाद? तो नहीं, पहले देव पूजन आपके परिवार में जो भी देवतागण उपस्थित हैं घर में उनका पहले पूजन कर लीजिए, कुल देवी देवता का, या जो चित्र इत्यादि है उनका पूजन कर लेना है। उसके बाद वस्त्र इत्यादि धारण करके कुंड के सामने पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाना है। ठीक है, बैठने के बाद क्या करना है? 3 बार आचमन करना है। ठीक है, 3 बार आचमन इन मंत्रों से, इन मंत्रों को 3 बार बोलिए। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। इन मंत्रों को बोलते हुए आप 3 बार आचमन कर सकते हैं। ठीक है, 3 बार आचमन करेंगे और गोविंदाय नमः बोल करके इस मंत्र से हाथ धो लेना है। अब देखिए इस प्रकार की एक पवित्री आती है, इसको बना करके आप रख लीजिए। पूरे महीने जब तक आप हवन करेंगे नित्य हवन में यह प्रयोग में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार पवित्री पहन लिए तो उसको हटा दिया जाएगा या फिर काम में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। उसको आप नित्य हवन में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की एक पवित्री रख लेंगे। क्या करना है? कुशा की पवित्री अनामिका अंगुली में धारण कर लेना है। अगर कुशा की पवित्री नहीं हो, सोने की अंगूठी अगर पहले से धारण किए हो तो कुशा की पवित्री पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और मंत्र अगर चाहे तो आप यह बोल सकते हैं, नहीं तो केवल विधि कर लीजिए। कहा गया है कि अगर मंत्र नहीं आ रहा है तो केवल वह क्रिया कर लेने से भी उसका फल मिलता है। कब मिलता है? अगर आपको वाकई में नहीं आता है या आप नहीं जानते हैं, नहीं उच्चारण कर सकते हैं। अगर उच्चारण कर पा रहे हैं तो इन मंत्रों का उच्चारण आप करके पहन लीजिए। ठीक है,
या सिंपल आप कह सकते हैं यहाँ पे ओम पवित्रिम धारयाम्यहम, इतना बोलकर भी कुशा की पवित्री पहन लीजिए। उसके बाद जल लेकर के कहाँ रखना है, हाथ में जल ले लेना है या जलपात्र में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, ठीक है। और यह ओम गंगे च यमुने चैव यह मंत्र बोल देना है, ठीक है। ये मंत्रों को बोल देना है। उसके बाद ओम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि गंगादि नदीभ्यो नमः, इतना बोल करके क्या करना है, फूल चंदन अक्षत जलपात्र में आपको डाल देना है, ठीक है। देखिए, अगर आपको मंत्रों का शुद्ध उच्चारण सीखना है तो आप हमारे चैनल पर वीडियोज उपलब्ध है, वहां से देखिए। अगर आप हमसे पर्सनल क्लास से जुड़ना चाहते हैं और मंत्र सीखना चाहते हैं तो इस नंबर पर पता कीजिए कि कब नया बैच स्टार्ट हो रहा है, आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद जब फूल चंदन अक्षत जलपात्र में रख दिए तो गंगा जी का पूजन हो गया। फिर शरीर शुद्धि होती है। इसमें क्या होता है, जल लेकर के अपने शरीर के ऊपर और सभी पूजन सामग्रियों के ऊपर जल छिड़का जाता है, ठीक है। छिड़क लेना है और क्या मंत्र बोलना है, यह मंत्र बोल दीजिए। इस मंत्र को आप लोग याद कर लीजिए, ये मंत्र बहुत आवश्यक है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरः शुचिः, ठीक है। और अगर ये मंत्र नहीं बोल रहे हैं तो 3 बार बोलिए ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, 3 बार बोल लेंगे और जल शरीर पर छिड़क लेंगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। अब शिखा का स्पर्श कर लेना है, शिखा स्पर्श कर लेना है और यह मंत्र बोल देना है। इतना करने के बस पश्चात तिलक लगाना है, मस्तक पर तिलक लगाना है, ठीक है। हल्का सा रोली चंदन लेकर के मस्तक पर लगा लेना है। अगर पहले पूजन में लगा चुके हैं तो दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं है, यह मंत्र बोल करके तिलक धारण कर लेना है। उसके बाद आसन शुद्धि होता है। आसन शुद्धि में क्या होता है, आसन के पास जल छोड़ते हुए यह मंत्र का उच्चारण कर देते हैं, ठीक है। जल छोड़ते हुए इस मंत्र का उच्चारण कर दीजिए और फिर फूल चंदन अक्षत छोड़िए और इस मंत्र को बोल दीजिए। नहीं तो सिर्फ इतना भी बोल देंगे तो हो जाएगा। ओम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि भूम्यै नमः पृथिव्यै नमः, इस मंत्र को बोलते हुए आप आसन के पास फूल चंदन अक्षत चढ़ा दीजिए। दिशा शुद्धि करना होता है। दिशा शुद्धि में क्या होता है, अक्षत लेकर के सभी दिशाओं में छिड़कना है और यह मंत्र अपसर पंतु ते भूता ये बोल दीजिए। अगर नहीं मंत्र बोल पाए तो आप नमस्कार कीजिए, कहिए कि हे समस्त दिशाओं के देवतागण, आप हमारे इस पूजन को स्वीकार कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए कि यह पूजन बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके, ठीक है। और इतना बोल देना है आपको। उसके बाद दीप पूजन होता है। जी हाँ, दीपक की स्थापना जरूर कीजिए। दीपक की स्थापना कहाँ करेंगे, कुंड के ईशान कोण की तरफ। ईशान कोण की तरफ एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और फूल चंदन अक्षत चढ़ा करके दीप नारायण भगवान को नमस्कार कर लीजिए। यह बोल दीजिए ओम सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि दीप नारायणाय नमः। देखिए, आप हमेशा सोचते होंगे कि सभी जगहों पर फूल चंदन अक्षत चढ़ा करके प्रणाम क्यों किया जाता है। तो देखिए, उपचार बहुत प्रकार के होते हैं। उपचार एक होता है त्रयोपचार। त्रयोपचार में आता है फूल चंदन अक्षत चढ़ा दिए, उससे भी पूजन हो जाता है, जो सबसे शॉर्ट होता है। उसके बाद होता है पंचोपचार। पंचोपचार में क्या होता है, फूल चंदन अक्षत धूप दीप और नैवेद्य, ठीक है। गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य चढ़ा देते हैं तो पंचोपचार पूजन हो जाता है। वही त्रयोपचार का विधि है जिसमें फूल चंदन अक्षत चढ़ा करके हम सब पूजन करते हैं, ठीक है। इतना करने के पश्चात अब क्या करना है, अब आपको स्वस्ति वाचन बोलना है। स्वस्ति वाचन अगर संभव हो तो बोलिए, नहीं तो फूल अक्षत लीजिए और समस्त देवी देवतागण को नमस्कार कीजिए और आग्रह कीजिए कि मैं नित्य हवन करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। इतना बोल करके भी चढ़ा सकते हैं और अगर यह स्वस्ति वाचन बोलना चाहें तो वो भी बोल सकते हैं, ठीक है। स्वस्ति वाचन इत्यादि भी आप बोल सकते हैं। अगर आप हमारे रेगुलर क्लास से जुड़ेंगे तो उसमें ये सब कुछ सिखाया जाता है, या मेरे चैनल पर भी फ्री में भी उपलब्ध है, आप वहां से जाकर के पढ़िए, ठीक है। स्वस्ति वाचन इत्यादि जब बोल देंगे उसके बाद हवन विधि यानी कि संकल्प सबसे पहले होता है। अब यहाँ से मुख्य हवन विधि स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, संकल्प। देख रहे हैं, इस प्रकार से आप संकल्प कर सकते हैं। संकल्प में क्या होता है, हाथ में अक्षत जल यानी कि अक्षत जल दक्षिणा लेकर के या सिर्फ अक्षत जल लेकर के यह संकल्प बोलना है। संकल्प आप बोलने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ओम अद्य स्थाने अमुक संवत्सरे में क्या बोलना है, जो भी संवत्सर चल रहा हो उसका उच्चारण कर लेंगे, ठीक है। अमुक मासे में जो महीना चल रहा हो, अमुक पक्षे में शुक्ल और कृष्ण 2 पक्ष होते हैं उसका उच्चारण कर लेना है। अमुक तीथौ तिथि का उच्चारण कर लेना है। अमुक वासरे जो दिन है उसका उच्चारण कर लेंगे। अमुक गोत्रः यहाँ पे अपना गोत्र रख लेंगे। अमुक सरमाहम वरमाह में अपना नाम इत्यादि रख लेना है। अगर ये सब आपको समझना है तो ये सामने पंचांग वाला वीडियो आ रहा होगा आपके सामने, इसको जाकर के देखिए, इसमें सब कुछ बताया गया है। कैसे तिथि नक्षत्र वार योग इत्यादि देखते हैं पंचांग से, वो सब बताया गया है, ठीक है। उसके बाद बोलना है अहम नित्य कर्मानुष्ठान।
क्या बोलना है? नित्य कर्मानुष्ठान सिद्धि द्वारा श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम च नित्य होमम करिष्ये। इतना कह देंगे तो आपका संकल्प हो जाएगा। एकदम शॉर्ट संकल्प नित्य हवन में बोलना चाहिए, लंबा चौड़ा संकल्प बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। संकल्प को हवन कुंड के बगल में आपको रख देना है। उसके बाद अब कुंड का पूजन होता है। कुंड का पूजन कैसे करेंगे? सबसे पहले कुंड के ऊपर हाथ आपको रखना है और यह बोल देना है, ठीक है? ओम ये च कुंडे स्थिता देवा कुंडांगे याश्च देवताः रिद्धिम यच्छन्तु ते सर्वे यज्ञ सिद्धिम ददन्तु नः। इतना बोलेंगे और कुंड के ऊपर हाथ रखेंगे। इसका अर्थ क्या होता है? इसको आप हिंदी में भी बोल सकते हैं। अगर संस्कृत नहीं बोल सके तो आप कह सकते हैं कि हे इस कुंड में स्थित समस्त देवी देवतागण, आप लोग आइए और इस कुंड में विराजमान होइए ताकि आपकी कृपा से हमारा यह नित्य हवन संपूर्ण हो सके। ठीक है, इतना भी बोल देंगे तो हो जाएगा। और क्या कल बोलना है उसके बाद? फूल चंदन अक्षत उस कुंड के ऊपर चढ़ा दीजिए और बोलिए सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि कुंडस्थ देवेभ्यो नमः। इतना बोल देंगे तब भी हो जाएगा आपका। ये देखिए, इस हवन पद्धति का प्रयोग आप किसी विशेष हवन में भी कर सकते हैं, जैसे दुर्गा पूजन इत्यादि, इन सबों में कर सकते हैं, लेकिन संकल्प में थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा, वो मैं कभी और बताऊंगा आप लोगों को। पहले नित्य हवन देखिए, ठीक है? जब कुंड के देवी देवतागण का पूजन हो गया तो पंचभू संस्कार होता है। देखिए, पंचभू संस्कार पहले क्यों करते थे हम लोग? पंचभू संस्कार होता था कि मान लीजिए कुंड में किसी प्रकार के कीट पिपीलिका इत्यादि हो गया या फिर किसी प्रकार का गंदगी है, उसको साफ करने के लिए पंचभू संस्कार करके तब जा करके हम सब हवन करते थे, ठीक है? तो पंचभू संस्कार बहुत सिंपल होता है। इसमें क्या होता है? 3 कुशाओं को लेकर के पश्चिम से पूरब की ओर बहारें, ठीक है? थोड़ा थोड़ा बहार देना होता है। इसे परिसमूहन कहते हैं। कुशाओं को ईशान कोण में फेंक दे, ठीक है? ईशान कोण में आपको फेंक देना है। उसके बाद गोमयोदकेनोपलिप्य, अगर गोबर है तो हल्का हल्का उस पर लीप दीजिए या हल्का हल्का जल से भी आप लेपन कर देंगे तो हो जाएगा। श्रुवेणो लिख्य, श्रुवा लेकर के और 3 अंगुलियों से लाइन खींचना होता है, यानी कि जो जिस पात्र से यानी घी से आप हवन करेंगे, जिस चीज से शुरुआत से, उससे 3 रेखा खींचनी होती है। उसी कुंड के बीच में इस प्रकार से 3 रेखा आपको खींच देना होता है, ठीक है? रेखा खींच देंगे। उसके बाद तीनों पर से हल्का हल्का मिट्टी उठा करके, ठीक है? अगर मिट्टी उपलब्ध नहीं है, अगर तांबे की कुंड है तो आप केवल भावना कर सकते हैं कि वहां से मिट्टी उठा रहे हैं, उठा करके ईशान कोण में छोड़ दीजिए, ठीक है? उसके बाद अनामिका अंगुष्ठाभ्याम मृद मुद्रित्य उसको कहते हैं। इसका संस्कृत है, आपको संस्कृत नहीं बोल सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जलेना भुक्ष्य, जलेना भुक्ष्य में क्या है? हाथ को, मुट्ठी को नीचे घुमा करके 3 बार जल को गिरा दिया जाता है। अगर वीडियो मिल जा रहा है तो मैं यहाँ पे पंचभू संस्कार का वीडियो लगा दूंगा। देखिए, एक चीज और है, अगर आप यह पंचभू संस्कार नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नित्य हवन में विशेष आवश्यकता नहीं है, लेकिन कर देंगे तो और उत्तम है। कहा गया है नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं, और कर देंगे तो और ज़्यादा उत्तम होगा, ठीक है? इन सब में ज़्यादा समय नहीं लगता है। आपको लगेगा कि ये सब में बहुत समय लग रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आप डेली करने लगेंगे तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है? इतना करने के बाद अब होता है परिस्तरण। मैं पहले ही बताया था आपको, कुंड के चारों तरफ 3-3 कुशा बिछा देना है। कैसे बिछाना है? सबसे पहले पूरब भाग में उत्तरार्घ 3 कुशा रखे, यानी कि ये मान लीजिए कुंड हुआ, ठीक है? ये छोटा सा कुंड हुआ, इसमें पूरब भाग में उत्तरार्घ, उत्तरार्घ क्या होता है? अग्रभाग उत्तर की तरफ होना चाहिए। कुशा का जो अग्रभाग होता है इस प्रकार से होना चाहिए, उत्तर की तरफ। जैसे माउस ये आ रहा है ना आपको चिन्ह, इसी प्रकार से आपका कुशा होना चाहिए। अब देखेंगे दक्षिण भाग में पूर्वाग्र, यानी कि इस प्रकार से, ठीक है? पूर्व की तरफ ऐसे होना चाहिए, ठीक है? पश्चिम भाग में उत्तरार्घ, फिर इस प्रकार से आपको 3 कुशा रखना है, और फिर उत्तर भाग में पूर्वाग्र, ऐसे 3 प्रकार से आपको रख देना है, ठीक है? इतना भी रख देंगे तो हो जाएगा। समझ में आ गया? 3-3 कुशाओं कुंड के चारों तरफ बिछा देना है आपको, ठीक है? उसके बाद अग्नि स्थापना किया जाता है। अग्नि स्थापना कैसे करेंगे? पवित्र अग्नि को कुंड के मध्य में रखे, किसी पात्र में अग्नि बाहर प्रज्वलित कर लेना है और उसे अग्नि के कुंड के, यानी कि कुंड के बीच भाग में रख देना है, और यह मंत्र बोल सकते हैं तो बोल दीजिए। अग्निन्दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवां आसादयादिह। ये वैदिक मंत्र है। लौकिक मंत्र अगर बोलना चाहें तो ये बोल सकते हैं, ओम मुखम यः सर्वदेवानां हव्यभुक् तथा पितॄणां च नमस्तस्मै विष्णवे पावकात्मने। यह बोल दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद अगर ये दोनों नहीं बोल सकते तो सिर्फ आप इतना भी बोल देंगे तो हो जाएगा, या तीनों अगर संभव हो तो तीनों बोल दीजिए, नहीं तो लास्ट वाला एक कंपलसरी है, इसको बोलना ही चाहिए। ओम अग्ने शांडिल्य गोत्र मेषध्वज प्रांगमुख मम सम्मुखो भव।
ठीक है, इतना बोल देंगे तो भी हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा अक्षर छोड़ देना है अंदर, और गंध पुष्प, चंदन पुष्प, धूप दीप और नैवेद्य चढ़ा करके अग्नि देवता का पूजन कर देना है। उसके बाद क्या करना होता है, घी से हवन। देखिए मैं चित्र भी यहाँ लगा दिया हूँ ताकि आप लोगों को समझने में कठिनाई नहीं होगी। अगर आप यह पीडीएफ लेंगे तो आप सिर्फ पीडीएफ को खोल करके सामने रख लीजिएगा, उसी से हवन कर सकते हैं। इस नंबर पर संपर्क कीजिए या लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। घृत से हवन कैसे करेंगे, शुरुआत द्वारा अग्नि में जलते भाग में घी की आहुति दे और बचे हुए घी को प्रोक्षणी पात्र में डालें। सबसे पहले समझिए प्रोक्षणी पात्र क्या होता है। यहाँ पे आपको एक कुंड दिखाई दे रहा होगा सामने, यहाँ पे मैं पहले बोला था ना 2 पात्र रख लेना है कुंड के बगल में, तो यही 2 पात्र है। एक होता है प्रोक्षणी, ये वाला प्रोक्षणी पात्र होगा दाहिने तरफ वाला, और बाईं तरफ वाला होगा प्रणीता पात्र। पहले दोनों में जल डाल लेना है, और जैसे एक बार घी से अंदर स्वाहा डालेंगे और उसी में से जब घी रिटर्न में बच के जब बाहर निकालेंगे तो 1 बूंद घी इसमें डाल देना है आपको, ठीक है, यही विधि होती है। चलिए जब मैं बोलूँ प्रोक्षणी पात्र में घी डालने के लिए तो यही विधि, अंदर स्वाहा देंगे और न मम में इसमें थोड़ा सा घी डाल देना होता है। यही सिंपल और साधारण विधि है, ठीक है। चलिए 1 मिनट। हाँ, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले घी से हवन करना है। पहले बोलना है ओम भोः स्वाहा इदम अग्नये नमः, स्वाहा में अंदर और इदम अग्नये नमः में उसी प्रोक्षणी पात्र में घी डालना है, ठीक है। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे नमः, उसी प्रकार से स्वाहा में अंदर नमः में बाहर। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय नमः, स्वाहा में अंदर नमः में बाहर, ठीक है। इसके बाद 5 आहुति पुनः देनी चाहिए, पंच आहुति जिसे कहते हैं। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः, स्वाहा में अंदर, नमः में प्रोक्षणी पात्र में। ओम धन्वंतरये स्वाहा इदम धन्वंतरये नमः, ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा इदम विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नमः, ओम अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा इदम अग्नये स्विष्टकृते नमः। इतना बोल देंगे तो पंचाहुति हो गया, ठीक है। उसके बाद एक बार जल बाहर गिरा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये 5 आहुतियाँ इसलिए दी जाती है ताकि हमारे जीवन में देवताओं, लोगों, पूर्वजों, खुद से और हर तरह की गलती या पाप जो भी दोष लगा हो वह अग्नि को समर्पित होकर मिट जाए और हम पूरी तरह शुद्ध हो जाए। कौन सी 5 आहुति, इसके बाद जो ये 5 आहुति आपको दिखाई दे रहा है, ये 5 आहुति इसलिए दी जाती है, जिसका हिंदी अर्थ ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। इसको बोलने का तरीका थोड़ा सा देख लीजिए, इसको शुद्धतापूर्वक बोलना पड़ता है, ठीक है। कैसे बोलेंगे, देखिए मैं उसका उच्चारण भी आपको बताता हूँ। ओम देव कृतस्यै, क्या बोलेंगे, देव कृतस्यै नसो वय जनमसि स्वाहा। ओम देवकृतस्यै नसो वय जनमसि स्वाहा इदम अग्नये नमः, स्वाहा में उसी प्रकार से अंदर डालिए और नमः में बाहर थोड़ा सा घी डालना होता है उसी पात्र में, ठीक है। ओम मनुष्य कृतस्यै नसो वय जनमसि स्वाहा, उसी प्रकार से सब जगह देखिए कृतस्यै के बाद सब सेम टू सेम है, ठीक है। केवल यहाँ शुरुआती में आपको जोड़ना है, इसलिए एक वाक्य को अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो सभी जगह आपको पढ़ने में कठिनाई नहीं होगी। कैसे, यहाँ पे मनुष्य है, यहाँ पितृ है, यहाँ आत्म है और यहाँ ईनस है, ठीक है। और बाकी सभी जगह आपको उच्चारण सेम है। ओम आत्मकृतस्यै नसो वय जनमसि स्वाहा, देख रहे हैं, इदम अग्नये नमः। ओम आत्मकृतस्यै नसो वय जनमसि स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम नसो वय जनमसि स्वाहा इदम अग्नये नमः। 5 बार आपको यह जरूर देना चाहिए, ठीक है। नित्य हवन में इसका बहुत महत्व है। इसके बाद एक बार जल बाहर गिरा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे इतना भी करके आपका हवन संपूर्ण हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नहीं भी हवन करेंगे तो कोई आवश्यकता नहीं है, इसके बाद संपन्न कीजिए हवन को। लेकिन अगर आप चाहें तो नित्य हवन में 5 शुद्ध आहुतियों के बाद आप अपनी भक्ति और कुल परंपरा के अनुसार किसी भी मुख्य मंत्र से 21, 51 या 108 आहुति दे सकते हैं। जैसे गायत्री मंत्र से दे सकते हैं, शिव पंचाक्षर मंत्र से दे सकते हैं, यहाँ सब लिखा हुआ है, ठीक है। फिर विष्णु मंत्र से दे सकते हैं, राम मंत्र से, कृष्ण मंत्र से या देवी मंत्र से, यानी किसी भी देवता के मंत्र से आप 21, 51 या 108 बार आहुति अपने इच्छा से दे सकते हैं, ठीक है। ये किससे दिया जाएगा, ये हवन सामग्री जो आप तैयार किए हुए हैं, तिल जौ इत्यादि मिला करके उससे देना होता है, ठीक है। ये आपके ऊपर है, ये दे भी सकते हैं, नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप केवल ये 5 आहुति नित्य हवन में बहुत आवश्यक है, ठीक है। ये 5 आहुति भी दे देंगे तो हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आपको इच्छा है तो आप किसी भी देवता के मंत्र से आहुति 1 माला दे सकते हैं। उसके बाद उत्तर पूजन होता है। उत्तर पूजन कैसे है, सिंपल उसी प्रकार से पंचोपचार विधि से पूजन कर देना है।
यानी कि गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य चढ़ा दीजिए अग्नि देवता को। उसके बाद न्यूनता के लिए अग्नि देवता से प्रार्थना करना है। कैसे करना है? हाथ जोड़िए और अग्नि देवता से विनती कीजिए कि इस हवन की प्रक्रिया में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो गई हो उसको क्षमा कीजिए और हमारे इस हवन को संपूर्ण बनाइए, हमें आशीर्वाद दीजिए। ठीक है। और यह बोल सकते हैं ओम श्रद्धा मेधा यश प्रज्ञा विद्याम पुष्टिम श्रियम बलम तेजम आयुष्य आरोग्यम देहि में हव्यवाहना भो भो अग्ने महाशक्ते सर्वकर्म प्रसाधना शांतिकर्तारम ईशानम तम अग्निम प्रणमाम्यहम। इतना बोल सकते हैं। या यह भी बोल देंगे, ये वैदिक मंत्र है। ओम मा सप्तते अग्ने समिधाः सप्त जिह्वाः सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्त धात्वा यजन्ति सप्त योनिरा प्रणस्वघृतेन स्वाहा। ठीक है। अगर आप चाहते हैं वैदिक मंत्र इत्यादि हमसे पढ़ना तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। जब भी कोर्स आ रहा है आप ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हवन के बाद ईशान कोण से पवित्र भस्म लेकर के अपने ललाट कंठ दोनों भुजाओं और हृदय में लगाएं। यानी कि हवन कुंड के ईशान कोण से थोड़ा सा भस्म निकाल लेना है। किससे निकालना है? जिससे आप घी डाल रहे थे, जिस शुरुआत से या चम्मच से, उसी से निकालना है और थोड़ा सा भगवान को चढ़ा देना है अंगुली के माध्यम से। और उस भस्म को लेकर के अपने ललाट पर लगाइए पहले, उसके बाद कंठ में थोड़ा लगा लीजिए, दोनों भुजाओं पर लगा लीजिए और हृदय पर लगाइए। और माताएं अगर हवन की हैं तो वो केवल अपने कंठ में लगाएंगी। ठीक है। ललाट में, भुजा, हृदय में नहीं लगाना है, सिर्फ कंठ में लगा लेना है। ठीक है। उसके बाद चारों तरफ जो कुसा आप डाले थे, 3-3 कुसा, उसे उठा करके हवन कुंड में डाल देना है। समझ गए? प्रोक्षणी पात्र में डाला गया घी, यानी कि मैं बताया था ना 2 कटोरी जिसमें आप बचा हुआ घी डाल रहे थे, उस घी को हाथ में लेकर के थोड़ा सा पी लेना है। और उसके बाद आचमन थोड़ा सा कर लेना है। जल से हाथ धो करके एक बार आचमन कर लीजिए, फिर हाथ धो लीजिए और प्रणीता का जल लेकर शरीर पर मार्जन करना है। प्रणीता का जल कौन सा था? 2 पात्र हम बताए थे ना। प्रोक्षणी पात्र के बगल में एक और पात्र जो रखा हुआ था, जैसे इसमें का घी आपको लेकर के पी लेना है और इसमें का जो जल है उससे शरीर पर और पूरी घर में चारों तरफ छिड़क सकते हैं। और इस पात्र को आपको उलट देना है। ठीक है। इस पात्र को, बाईं तरफ वाले पात्र को उलट देना है आपको। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। दाहिने वाले को नहीं उलटना है, बाएं वाले पात्र को आपको उलट देना है। उलटने के बाद उसके बाद क्या करना है? अंत में आसन के पास जल गिराते हुए यह जरूर बोलिए, ओम अनेन नित्य होम कर्मणा श्री परमेश्वरः प्रियताम नमः। इतना बोल देंगे तो आपका नित्य हवन हो जाएगा। उसके बाद 3 बार बोलिए, श्री विष्णवे नमः श्री विष्णवे नमः श्री विष्णवे नमः। आसन के पास जल गिरा करके मस्तक से लगा ले और लास्ट में ओम शकराय नमः जरूर बोलिएगा। इतना करने के बाद आपका पूजन संपूर्ण हो जाएगा। देखिए, 1-2 चीज आपको और ध्यान रखना है। आपके मन में सवाल आएगा कि नित्य हवन में जो सामग्री हमारे पास है उसका हम क्या करेंगे। यानी कि मान लीजिए अगर नित्य हवन में सामग्री बच जा रही है उसका क्या करेंगे? तो उसको अपने पास रखिए, फिर अगले दिन हवन में काम आएगा। फूल, चंदन, अक्षत इत्यादि को हटा देना है। नित्य हवन से जो राख आपका निकल रहा है उन सबको एक जगह जमा कीजिए। ठीक है। एक जगह जमा करेंगे और अंतिम महीने के लास्ट में पूर्णिमा के समय आप उसको ले जाकर के किसी नदी इत्यादि में आप प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक है। उसमें जो फूल, अक्षत इत्यादि जो चढ़ रहा है नित्य, उसको भी जमा कीजिए। किसी नदी, तालाब में आप उसको प्रवाहित कर सकते हैं या शुद्ध मिट्टी में भी आप उसको डाल सकते हैं। 4 अंगुल हटा करके उसके अंदर डाल दीजिए, वो भी हो जाएगा। ठीक है। जैसे भी सुविधा बन पड़े आप कीजिए। एक चीज़ और है, अब मन में आपके सवाल आएगा, क्या मैं नित्य हवन कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको सात्विकता का ध्यान रखना है। कब? सुबह उठ रहे हैं तो अपना स्नान ध्यान कीजिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, उसके बाद भगवान का पूजन इत्यादि कीजिए। पूजन करने के पश्चात तब आप हवन कीजिए। ठीक है। नित्य हवन में इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। दिन में आप कुछ भी कीजिए, कुछ भी खाइए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन प्रातःकालीन उठ करके आपको विधिवत तरीके से स्नान ध्यान करके उसके बाद तब हवन करना होता है। ठीक है। हवन कुंड का विचार आएगा कि हवन कुंड कैसा रखें, क्या अगर मुझे ये तांबे का कुंड इत्यादि नहीं मिल रहा है तो मैं कैसे हवन कैसे करें? 6-7 ईंट रख सकते हैं, वही रेगुलर आ जाएगा आपके पूजन में। ठीक है। उसी पर रेगुलर आप हवन कर सकते हैं 6-7 ईंट रख करके, या फिर किसी प्रकार का, इस प्रकार का पात्र या ऐसा कुंड, हवन कुंड कहीं से भी आप व्यवस्था कर सकते हैं, उसमें भी हवन कर लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है। देखिए, आजकल बहुत से लोग ज्ञान दे देते हैं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। समय बदल गया है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। समय परिवर्तित हो चुका है, कलयुग आ गया है, लोगों के पास समय कम है, सुविधाएं ज़्यादा हैं
और धर्म कर्म से लोग जुड़ना नहीं चाहते हैं। तो धर्म को जटिल नहीं बल्कि आसान करना आवश्यक है आज के समय में। तो जितना भी प्रक्रिया है, प्रक्रिया आपका सही होना चाहिए। सामग्री जैसे हवन कुंड इत्यादि है, अगर लोहे का मिल जा रहा है, बहुत से लोग कहते हैं कि लोहे के कुंड में नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। उचित है, अगर मिल जा रहा है तांबे का कुंड या ईंट का बना सके तो और उत्तम है। लेकिन अगर व्यवस्था नहीं है तो आप उस कुंड में भी हवन कर सकते हैं, लोहे के कुंड में। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि कहा गया है, एक जगह मैं पुस्तक अध्ययन कर रहा था संध्योपासन के विषय में ही, तो वहां कहा गया था कि विधि का लोप नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्रिया का लोप नहीं होना चाहिए। काल का लोप हो जाए तो चल जाए, यानी कि वस्तुएं इत्यादि अगर थोड़ा इधर उधर भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो क्रिया है, जो वैदिक क्रिया आप कर रहे हैं, उसका लोप नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। या पीडीएफ लेना चाहते होंगे तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आप हमसे किसी प्रकार का वैदिक क्लास लेना चाहते हैं तो आप यहाँ नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, पता कीजिएगा, जब भी नया कोर्स आएगा आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी को हर हर महादेव, जय माता दी।